Let's discuss sodium hydroxide. Sodium hydroxide is popularly known as caustic soda. इसको हम caustic soda बोल सकते हैं और इसको हम लिखते हैं NaOH. So it is hydroxide of alkali metal sodium. अब इसको कमर्शियल स्केल में हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करा के बनाते हैं. सो ब्राइन सॉल्यूशन मींस एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, उसको कास्टनर और केल्नर सेल में लेके उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराना होगा ताकि हमें लार्ज स्केल में NaOH मिले. सो इट इज प्रिपेयर्ड commercially by electrolysis of aqueous NaCl solution in Kastner Kellner cell. अब इसमें क्या करना पड़ता है, ब्राइन सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज कीजिए बाय यूजिंग amalgamated cathode and carbon anode. So what we need to do, brine solution is electrolyzed by mercury cathode, mercury यानी amalgam, and carbon anode, that is graphite. अब इसमें होगा क्या, सोडियम इज डिस्चार्ज्ड एट कैथोड विच इन टर्न कंबाइन विथ मर्क्यूरी टू फॉर्म एलॉय दैट इज सोडियम अमालगम. याद रखे, सोडियम डिस्चार्ज्ड एट कैथोड कंबाइंस विथ मर्क्यूरी टू फॉर्म सोडियम अमालगम. ये एलॉय होता है और साथ ही साथ क्लोरीन गैस Cl2 गैस इज लिबरेटेड एट एनोड. ये चीज होगा. अब देखिए हम रिएक्शंस देखेंगे कौन से इलेक्ट्रोड पे किस तरह की रिएक्शन होगी. सो एट कैथोड हमें पता है कैथोड पे रिडक्शन होता है. सो Na प्लस गेन्स इलेक्ट्रॉन और हमारा जो कैथोड है वो मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड है. दैट्स व्हाई वी विल हैव सोडियम अमालगम. एंड एट एनोड we do expect oxidation, so Cl minus get oxidized, lead to the liberation of chlorine gas with the release of electrons. अब सोडियम अमालगम जो है दैट इज टू बी ट्रीटेड विथ वाटर टू गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड. याद रखें. सो NaHg is reacted with water to get NaOH. याद रखें. अब देखिए इसको किस प्रकार से हम दिखा सकते हैं. सो सोडियम अमालगम on treatment with water, when we treat this with water we will have NaOH with the deposition of mercury and H2 gas get liberated. So इस प्रकार से large scale production NaOH का किया जाता है. Now let's have some properties. So अब हम देखेंगे properties of NaOH. सो NaOH के प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात ये याद रखें, इट इज व्हाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड हैविंग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 591 केल्विन. सो इट इज व्हाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड with melting point of 591 Kelvin. It is highly soluble in water to form strongly alkaline solution. So याद रखें, it is highly soluble in water and form
स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन सॉल्यूशन, ये चीज याद रखें। अब NaOH on surface react with carbon dioxide producing sodium carbonate, क्योंकि जो है CO2 एसिडिक है, याद रखें। सो NaOH on surface react with CO2 to form Na2CO3। तो इसको देखिए किस प्रकार से हम शो कर सकते हैं। NaOH prefer to react with CO2 producing Na2CO3 and water। अब हम देखेंगे यूजेस। लेट्स हैव यूजेस ऑफ NaOH। अब NaOH के यूजेस में सबसे पहला यूज हम बता सकते हैं इन बेयर्स प्रोसेस, दैट इज इन प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। सो इन प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, याद रखें बॉक्साइट इज द लीडिंग ओर ऑफ एल्यूमिनियम। उसको प्यूरिफाई करने के लिए बेयर्स प्रोसेस आता है जिसमें NaOH का रोल है। सो इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोप, सोप बनाने के काम का है। उसके बाद आर्टिफिशियल सिल्क एटसेट्रा। उसके बाद पेट्रोलियम रिफाइनिंग में इसका यूज होता है। सो इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, सो पेट्रोलियम रिफाइनिंग में इसका यूज होगा। सो इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फॉर मर्सिडाइजिंग, याद रखें मर्सिडाइज करने के लिए किसको, कॉटन फाइब्रिक्स को हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फॉर मर्सराइजिंग कॉटन फैब्रिक्स, ये चीज याद रखें। एंड इन प्रिपरेशन ऑफ प्योर फैट्स एंड ऑयल्स, सो इन प्रिपरेशन ऑफ प्योर फैट्स एंड ऑयल्स। उसके बाद एज इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट, एज लेबोरेटरी रिएजेंट। सो ऐसे पोटेंशियल एप्लीकेशंस या यूजेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के बताए जा सकते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट कॉस्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड।